सच पारमी वे सत्य जो जीवन को सीधे प्रभावित करें, केवल उन्हीं को स्वीकारना चाहिए। कई बार ढेर सारे धर्मों के चिंतन में विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी विषयों का चिंतन, जिन पर सोचकर हमें लगता है कि इन्हीं प्रश्नों में महान सत्य छुपे हुए हैं, मगर उन प्रश्नों के चिंतन मनन का बड़ा ही गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जीवन पर। हमारी सारी ऊर्जा का क्षय हो जाता है और हम भटक कर कहीं और पहुंच जाते हैं। आज भी वर्तमान के इन धर्मों में इसी प्रकार के चिंतन में फंस कर वे उलझे हुए हैं और इन धर्मों के ढेर सारे मत केवल कल्पनाओं के आधार पर भ्रम और केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं। और ऐसे प्रश्नों से तथागत बुद्ध बचने के लिए कहते हैं और इसी का वर्णन संयुक्त निकाय के अव्याक्त संयुक्त में मिलता है। अधिकांश सूत्रों में उन धर्मों की चर्चा हुई है जिन्हें तथागत बुद्ध ने अव्याकृत कहा है, अर्थात जिनका उत्तर हां या न में नहीं दिया जा सकता है। ये धर्म है, क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं? क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं? क्या तथागत मरने के बाद रहते भी हैं और नहीं भी? क्या तथागत मरने के बाद न रहते हैं और न नहीं रहते हैं? क्या लोक शाश्वत है? क्या लोक अशाश्वत है? क्या लोक अंतवान है? क्या लोक अनंत है? क्या जीव और शरीर एक ही हैं? क्या जीव अन्य है और शरीर अन्य? साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूसरे लोग इन धर्मों को अव्याकृत क्यों नहीं मानते हैं और तथागत ऐसा क्यों मानते हैं। तो वर्तमान में भी हम इसी प्रकार के प्रश्नों में उलझे हुए हैं जिनका सामना तथागत बुद्ध ने भी किया था। ये वही प्रश्न है कि मरने के बाद क्या अस्तित्व होता है। भारतीय धर्मों में इसे आत्मा के अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं पर मध्य खाड़ी के धर्म अब्राहमिक धर्मों में न्याय के दिन की बात कही जाती है कि न्याय के दिन सभी कब्र में पड़े मुर्दे फिर से सशरीर जी उठेंगे। जहां पर भारतीय धर्म बिना शरीर के आत्मा की कल्पना करते हैं, वहीं पर अब्राहमिक धर्म इसे शरीर के साथ मानते हैं। यानी जैसा वर्तमान में जीवित मनुष्य है, ठीक वैसा ही उसे न्याय के दिन बनाया जाएगा। और तो और कोई अनंत भोग विलास का जीवन वाला कोई स्वर्ग लोक है या हेवन है या जन्नत है, जहां पर सदा के लिए शारीरिक सुख सहित सभी प्रकार के मजे लिए जाएंगे। बुरे लोगों के लिए नरक है, जहां उन्हें जलाया जाएगा, उनकी चमड़ियां उधेड़ दी जाएंगी, तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी। तो यह जीवन किसी अनंत में या तो आनंद मनाएगा या तो सदा के लिए दुख भोगेगा। तो यहां पर बुद्ध इस प्रकार के चिंतन को अव्याकृत कहते हैं, या हम कहें कि इस प्रकार के सोच विचार से कोई लाभ नहीं होता। और इस प्रकार से मिलती जुलती मान्यता तथागत बुद्ध के समय भी थी। और इस प्रकार के मतों के संदर्भ में बुद्ध दिग्ग निकाय के पोठपाद सूत्र में कहते हैं कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टि रखते हैं कि मरने के बाद आत्मा अरोग एकांत सुखी होती है। यह पूछे जाने पर यह कहते हैं कि हम न तो इस एकांत सुख वाले लोक अथवा आत्मा को जानते हैं, न वहां ले जाने वाले मार्ग को जानते हैं, और न ही उस लोक में उत्पन्न हुए देवताओं के शब्द सुन पाते हैं कि ऐसे ही मार्ग पर आरूढ़ होकर हम यहां पर पैदा हुए हैं। इससे उनका कथन वैसे ही प्रमाण रहित हो जाता है जैसे किसी जनपद कल्याणी की कामना करने वाले व्यक्ति ने न तो उसे देखा हो
और न उसके बारे में कुछ जानता हो, या किसी महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने वाले व्यक्ति ने न तो महल को देखा हो और न उसके बारे में कुछ जानता हो। तो बुद्ध यहां पर इस प्रकार के आत्मा के चिंतन, स्वर्ग की कल्पना, इनकी तुलना उस जनपद कल्याणी से करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो उस जनपद की सबसे सुंदर स्त्री की कामना करता है, वह उसे चाहता है, वह उसकी कल्पनाओं में खोया रहता है कि वह सुंदरी उसे मिल जाएगी तो वह उससे यह बात करेगा, वह उससे वह बात करेगा, वह उसे अमुक सुंदर स्थान पर ले जाएगा और उसके साथ विभिन्न प्रकार के मजे करेगा। मगर जब उससे यह पूछा जाता है कि वह स्त्री कहाँ रहती है, कैसी है, क्या नाम है, तो वह कहता है उसे नहीं पता। तब आप उसे क्या कहेंगे, मूर्ख या पागल? तो ये जो विभिन्न प्रकार के लोकों की कल्पना की गई है, क्या इस प्रकार के स्वर्ग को किसी ने देखा है? यह स्वर्ग कहाँ है, किस दिशा में है? इस स्वर्ग की प्रामाणिकता के लिए हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है और इन प्रश्नों के उत्तर में इसे किसी को नहीं पता। तो इस प्रकार के स्वर्ग जैसे लोगों की प्रामाणिकता के लिए कोई प्रमाण नहीं है और सब उस स्वर्ग को पाने के प्रयास में लगे जा रहे हैं। जैसे कोई केवल महल पर जाने के लिए सीढ़ी बना रहा है, मगर उससे जब पूछा जाता है कि महल कहाँ है, तब वह कहता है कि उसे नहीं पता। तो उसका प्रयास तो व्यर्थ ही गया। तो जो लोग ईश्वर, स्वर्ग, आत्मा इस प्रकार के चिंतन में पड़े हैं कि कोई मैं है जो अनंत काल तक किसी लोक में आनंद भोगेगा, कोई आत्मा है, ऐसा विचार करना मिथ्या दृष्टि है और यह आत्मा, ईश्वर और लोक के चिंतन को बुद्ध भय का कारण मानते हैं कि इस प्रकार के चिंतन जीवन को भरमाते ही नहीं हैं बल्कि जीवन में डर को भी उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं का विवरण बुद्ध मध्यम निकाय के अलगद्दुपम सूत्र में करते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं एक बेड़े के समान भव सागर से पार जाने के लिए धर्म का उपदेश करता हूं, उसे पकड़ रखने के लिए नहीं। इसके बाद बुद्ध ने 6 दृष्ट स्थानों पर प्रकाश डाला। कोई अनार्य व्यक्ति रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और दृष्ट, श्रुत, मुत, विज्ञात, प्राप्त, पर्येषित और मन द्वारा अनुविचारित पदार्थों को यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है ऐसा समझता है, परंतु आर्य श्रावक इन्हें ऐसा नहीं समझता, जिससे वह अशनित्रास, भय को प्राप्त नहीं होता। तत्पश्चात बुद्ध ने यह भी समझाया कि बाहर किस प्रकार अशनित्राश होता है और कैसे अशनित्रास नहीं होता, ऐसे ही भीतर किस प्रकार अशनित्राश होता है और कैसे अशनित्रास नहीं होता है। तो केवल किसी बात को सुनकर या ऐसा सोचना हमें अच्छा लगता है, हमें इससे आनंद मिलता है, केवल इस प्रकार से मन द्वारा विचारे गए विषयों को बुद्ध पूरी तरह से भ्रामक मानते हैं और ये कहते हैं कि इस प्रकार का विचार हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है। बल्कि जब कोई इस 5 स्कंद के समुच्चय को मैं के रूप में मानता है, तभी वह इस सच्चाई को जान पाता है। मगर जब वह यह मेरी आत्मा है या मेरा कोई अनंत लोक में अनंत जीवन है, तो ऐसा व्यक्ति सदा डरता ही रहता है और यह अशनित्रास यानी भय को प्राप्त होता है।
मगर जब कोई इन 5 स्कंदों को भली प्रकार से समझ ले तो उसके अंदर का भय भी समाप्त हो जाता है। और बुद्ध आगे कहते हैं, बुद्ध ने आगे समझाया कि शरीर के भीतर अथवा बाहर, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट, दूर अथवा निकट, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान का रूप है वह सब यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं है। ऐसे इसे यथार्थ ठीक से जानकर देखना चाहिए। ऐसे ही वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के बारे में भी करना चाहिए। इससे आर्य श्रावक रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान से निर्वेद प्राप्त कर लेता है। निर्वेद से विराग को प्राप्त होता है। विराग प्राप्त होने पर विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने पर मैं विमुक्त हो गया यह जान लेता है। फिर वह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है, जन्म क्षीण हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहां आना नहीं है। इसी को कहते हैं उक्षिप्त परिघ, संकीर्ण परिघ, वीत तृष्ण, निरर्गल, आर्य, पन्न ध्वज, पन्न भार, विसंयुक्त। अंत में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारे नहीं हैं। इन्हें अर्थात इनके प्रति आसक्ति छोड़ दो। यह छोड़ना चिरकाल तक तुम्हारे हित सुख के लिए होगा। इस प्रकार मैंने धर्म को खोलकर भली प्रकार समझा दिया है। ऐसे ही सुआख्यात धर्म में उन भिक्षुओं को भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रही है जो अरहंत, औपपातिक, अनगामी, सकदागामी, सोतापन्न हो चुके हैं। ऐसे सुआख्यात धर्म में जो भिक्षु श्रद्धा अनुसारी, धर्मानुसारी हैं, वे भी संबोधि परायण हैं। तो बुद्ध इस प्रकार जीवन को सत्य के धरातल पर इसे स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि जो जैसा है ठीक उसी अर्थ में उसे स्वीकार करना। 5 स्कंधों से बने हुए इस समुच्चय को इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और अनर्थ के चिंतन से बचकर अर्थयुक्त प्रयासों के संदर्भ में बुद्ध मध्यम निकाय के पाशरासी सूत्र में कहते हैं, एक समय बुद्ध सावस्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते हुए रम्मक ब्राह्मण के आश्रम में चले गए। वहां पर एकत्र हुए भिक्षुओं को उन्होंने कहा, भिक्षुओं, एकत्र होने पर तुम्हारे लिए 2 ही काम करने योग्य होते हैं, धार्मिक कथा कहना अथवा आर्य मौन का पालन। तत्पश्चात बुद्ध ने कहा, पर्येषणा 2 प्रकार की होती है, आर्य तथा अनार्य। अनार्य पर्येषणा करने वाला व्यक्ति स्वयं जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, संक्लेश धर्मों वाला होकर इन्हीं धर्मों की खोज करता है। आर्य पर्येषणा करने वाला व्यक्ति स्वयं इन धर्मों वाला होकर इनके दुष्परिणामों को देखकर इनके विपरीत अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण की खोज करता है। तो पर्येषणा का अर्थ है किसी घटना या विषय के मूल कारणों या रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करना या तर्क पूर्वक की जाने वाली पूछताछ, जांच पड़ताल या धर्म विजय। अनार्य पर्येषणा करने वाला व्यक्ति जीवन के दुख, व्याधि, मृत्यु, शोक, विलाप, इनके कारणों में ईश्वर, लोक और आत्मा को मानता है। वह इन्हीं को अपना उत्तर मानता है और परिणाम स्वरूप वह कभी भी दुखों के दलदल से निकल नहीं पाता। वहीं पर आर्य पर्येषणा करने वाला व्यक्ति इस जीवन के दुख,
व्याधि, मृत्यु, शोक, विलाप इत्यादि के दुष्परिणामों की जांच पड़ताल करता है। वह ईश्वर, आत्मा, लोक जैसे भ्रम पूर्वक चिंतन से हटकर इनके वास्तविक कारणों की खोज करता है। वह इनके प्रयास में सकारात्मक रूप से लग जाता है और वह धीरे धीरे अनुत्तर योगेक्षेम पूर्ण दुख मुक्त की अवस्था निर्वाण की ओर बढ़ चलता है। यह संघर्ष हर किसी साधक के जीवन में आता है। अनार्य पर्येषणा यानी अव्याकृत का चिंतन और आर्य पर्येषणा यानी व्याकृत का चिंतन। और जब तक अनार्य पर्येषणा में कोई व्यक्ति लगा रहेगा तब तक वह भटकता रहेगा, और जब कोई आर्य पर्येषणा के प्रयास में लग जाएगा उसके दुख क्षीण होने लगते हैं। इस प्रकार के संघर्ष की प्राथमिक अवस्थाओं में हर किसी जिज्ञासु को गुजरना होता है, और तथागत बुद्ध भी अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए इसी सूत्र में आगे कहते हैं। बुद्ध ने बतलाया, बुद्ध बनने से पहले मैं भी अनार्य पर्येषणा करता था। फिर मुझे हुआ कि मैं क्यों न आर्य पर्येषणा करूं। तब मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल पड़ा। आचार्य आलार कलाम ने मुझे आकिंचन्यायतन तक विद्या सिखाई और आचार्य उद्दक रामपुत्र ने उससे आगे नैव संज्ञान संज्ञायतन तक विद्या सिखाई और अपने बराबर के पदों पर स्थापित किया। परंतु चूंकि इनके द्वारा सिखाए गए धर्म न तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अतः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांति पद की खोज में निकल गया। वहां से चारिका करते हुए मैं मगध में उर्वेला सेना निगम में पहुंचा, जो अत्यंत रमणीय और ध्यान के लिए अत्यंत उपरयुक्त स्थान था। वहां पर मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हुआ और यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, मेरी विमुक्ति अचल हो गई है। यह अंतिम जन्म है, अब नया जन्म नहीं हो सकता। यानी तथागत बुद्ध को निर्वाण का अनुभव हुआ। निर्वाण के अनुभव में जीवन की छटपटाहट से मुक्त हो जाना, इसकी तड़प, इसकी बंधन, इसकी तृष्णा से मुक्ति पा लेना और विमुक्त होकर विहरना। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, तब मैं बुद्ध नेत्र से लोक को निहारने लगा। मैंने पाया कि इसमें दोनों तरह के प्राणी हैं, कम मैल वाले, अधिक मैल वाले, तीक्ष्ण इंद्रिय, मंद इंद्रिय, सुंदर स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले, सुगमता से सिखाए जाने योग्य, कठिनता से सिखाए जाने योग्य इत्यादि। तब सर्वप्रथम मैंने अपने आचार्य आलार कलाम को धर्मोपदेश देना चाहा, परंतु वे 1 सप्ताह पूर्व ही प्राण त्याग चुके थे। फिर मैंने आचार्य उद्दक रामपुत्र को धर्मोपदेश देना चाहा, परंतु वे भी पिछली रात प्राण छोड़ चुके थे। तब मैंने अपने पुराने साथियों पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश देने का सोचा, जो उस समय वाराणसी के इसी पत्तनम मिगदाह में विहार कर रहे थे। मैंने वहां पहुंचकर उन्हें धर्म सिखाया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, संक्लेश धर्मों के दुष्परिणामों को जानकर अनुत्तर योगेक्षेम निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, और उन्हें भी यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, हमारी विमुक्ति अचल हो गई है। यह अंतिम जन्म है, अब नया जन्म नहीं हो सकता।
इसके उपरांत बुद्ध ने भिक्षुओं को 5 काम गुणों के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जैसे पाश राशि जाल के ढेर में बंधा हुआ जंगली मृग मुसीबत में पड़ा होता है, वैसे ही दशा उन श्रमण ब्राह्मणों की होती है जो 5 काम गुणों में लिप्त रहते हैं। बंधन प्राप्त मृग शिकारी के वश में होता है और काम गुणों में लिप्त श्रमण ब्राह्मण मार के वश में। तो यही मार रूपी मनोदशा, 5 काम गुणों की पिपासा में लिप्त रहना ही, ठीक जैसे कोई हिरन किसी शिकारी के जाल में असहाय हो छटपटाता रहता है, मगर वो असहाय ही रहता है, तड़पता रहता है, ठीक उसी प्रकार ये 5 काम गुण के जाल में फंसकर कोई भी व्यक्ति तरसता रहता है, तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है, व्याकुल हो पड़ा रहता है। और इन्हीं 5 काम गुणों, जिसे बुद्ध मार कहते हैं, उससे बाहर आने के संदर्भ में आगे कहते हैं, जो श्रमण ब्राह्मण 5 काम गुणों से अलिप्त रहते हैं, वे मार की पहुंच से बाहर चले जाते हैं। मार की पहुंच से बाहर जाने का उपाय है प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। आकाशानन्यत्यायतन, विज्ञानानन्यत्यायतन, आकिंचन्यायतन, नैव संज्ञान संज्ञायतन और संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था को प्राप्त कर विहरना। इस अंतिम अवस्था में तो चित्त सर्वथा आश्रव विहीन हो जाता है। तो तथागत बुद्ध द्वारा निर्देशित मार्ग अंदर की विरह, पीड़ा, छटपटाहट, तड़प, तृष्णा से मुक्ति कर उसे निर्वाण की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।